Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about electrophilic addition reaction. So electrophilic addition reaction में हम halogen addition reaction को first discuss करेंगे. Halogen addition reaction में क्या होता है कि unsaturated hydrocarbon है, suppose कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. इन स्पीशीज में हैलोजन को ऐड कराते हैं. मीन्स जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस हैलोजन का एडिशन करेंगे. यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अक्रॉस हैलोजन का एडिशन करेंगे. फॉर एग्जांपल CH2 double bond CH2. When this molecule is treated with X2, then there is formation of CH2 single bond CH2 और जो एक डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों जो कार्बन है उनके ऊपर हैलोजन का अटैचमेंट हो गया है. मीन्स हैलोजन का एडिशन हो गया है. सो यहाँ पे जो हैलोजन यूज करेंगे X that can be means X2 can be Cl2 और Br2 और this reaction is carried out in CH2Cl2 और CCl4 solvent. This is an example of electrophilic addition reaction. Now इस reaction का जो mechanism है वो क्या होगा? First step is this is the alkene. इस alkene को अगर हम Br2 in CCl4 treat करें so product किस तरह से बनेगा? So Br2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं Br single bond Br. This is delta positive, this is delta negative due to the polarization. So this bond will attack on this positive bromine and this bond will shift here. So there will be release of Br negative species and a cyclic compound is formed, that is bromonium ion. So यहाँ पे ब्रोमीन है वो टू बॉन्ड्स पर फॉर्म कर रहा है इसीलिए ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस इज ब्रोमोनियम आयन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जो ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ था दैट विल अटैक और दैट विल अटैक टू द ऑपोजिट साइड. ब्रोमाइड आयन अगर यहाँ अटैक करता है देन रिंग विल ओपन फ्रॉम हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस compound, one Br here and one Br here. Now जो main points हैं इस reaction के वो क्या है? First is जो ब्रोमीन का एडिशन है, जो ब्रोमीन है जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उन दोनों कार्बन के ऊपर ब्रोमीन एटम का अटैचमेंट हुआ है. So जो ब्रोमीन का अटैचमेंट है that is एंटी एडिशन. दोनों ब्रोमीन जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट अटैच होंगे. सेकेंड इज दिस रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक. स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन इसकी हम स्टीरियो केमिस्ट्री आगे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनमें डिस्कस करेंगे. सो जो मेन पॉइंट इज इस रिएक्शन के अंदर ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और दिस रिएक्शन इज एंटी addition reaction. Now this is the molecule. इसके अंदर अगर Br2 का रिएक्शन कराते हैं in presence of carbon tetrachloride, then what will happen? डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या होगा? ब्रोमीन एटम है that will attach. Now अभी मैंने बताया है कि addition is anti addition. So one bromine will be above the plane and one bromine will be below the plane. So this is the stereochemistry. यहाँ पे अगर मैकेनिज्म डिस्कस करें सो ब्रोमीन एटम था, ब्रोमीन मॉलिक्यूल था, उसमें क्या होगा? ब्रोमीन जो एटम है दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस विल अटैक हियर, this bond will break and there will be formation of bromonium ion
Now this bromonium ion, on this bromonium ion, bromide ion will attack here and this bond will break down and there will be formation of this compound. So if one bromine is above the plane, then the other bromine will be below the plane or vice versa. ये ब्रोमीन बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन भी हो सकता है. सो इस तरह से हमने क्या देखा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कि जो ब्रोमीन है उसका एडिशन हमें एंटी करना है, मीन्स एंटी एडिशन हमें यहाँ पे कैरी आउट कराना है. और जो ब्रोमीन है उसका रिएक्शन, ब्रोमीन है उसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में जब एल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं, सो जो ब्रोमीन का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, दैट विल डीकलराइज. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन. अगर कोई भी एल्कीन है उसको Br2 और CCl4 के साथ ट्रीट कराते हैं और जो ब्रोमीन का कलर है रेडिश ब्राउन, that discharges means there is unsaturation in the molecule. So अगर ब्रोमीन सॉल्यूशन है वो रेडिश ब्राउन से डिस्चार्ज हो जाए तो मतलब क्या है, अनसैचुरेशन है, मीन्स वहां पे जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. ना इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो ब्रोमीन को हमने ट्रीट किया, इस मॉलिक्यूल को जब हमने Br2 मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ ब्रोमीन लगा अबव द प्लेन, सेकेंड इज बिलो द प्लेन. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, सो अगर ब्रोमीन इज अबव द प्लेन देन मिथाइल विल बी बिलो द प्लेन. और वी कैन से दैट अगर यहाँ ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, यहाँ ब्रोमीन अबव द प्लेन है, दिस मिथाइल ग्रुप विल बी, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन होगा क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन है दैट इज बिलो द प्लेन. सो इस तरह से हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्टेन होती है. इसका भी अगर मैकेनिज्म देखें तो जब इस मॉलिक्यूल को Br2 के साथ में ट्रीट करेंगे, so this will be delta positive, this will be delta negative, this double bond will attack on this bromine atom and this bond will shift here. There will be formation of bromonium ion. Now this bromide ion that will attack here, this bond will shift, there will be formation of bromine above the plane, bromine below the plane or methyl below the plane. Or we can say that मिथाइल अबव द प्लेन, ब्रोमीन बिलो द प्लेन और यहाँ पे जो ब्रोमीन है दैट इज अबव द प्लेन. सो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर यहाँ पे ब्रोमीन की बजाय Cl2 का अगर एडिशन कराते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. यहाँ पे अगर अबव द प्लेन क्लोरीन लिया है, यहाँ पे बिलो द प्लेन अगर क्लोरीन अटैच होगा, सो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है दैट विल बी बिलो द प्लेन. और सेकंड पॉसिबिलिटी इज यहाँ पे जो क्लोरीन है दैट इज बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन और यहाँ पे जो मिथाइल होगा दैट विल बी अबव द प्लेन. सो इसका मैकेनिज्म भी सेम है, उसमें ब्रोमोनियम आयन बना था, इसमें क्लोरोनियम आयन बनेगा. दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, दिस विल अटैक हियर, यहाँ से रिलीज होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ
this ion, और when the chloride ion, यहाँ से जो chloride ion रिलीज हुआ था, when the chloride ion that will attack on this atom, this bond will break and there will be formation of chloride above the plane, chloride below the plane, और similarly यहाँ पे जो methyl है that will be below the plane, और यहाँ पे chloride below the plane, chlorine above the plane and this methyl will be above the plane. So इस तरह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। इस मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एल्कीन है। ये कैसी एल्कीन है? दिस इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज मैलिक एसिड। तो जब मैलिक एसिड को Br2 के साथ ट्रीट करते हैं तो Br2 क्या करता है? एंटी एडिशन देता है। दिस Br2 गिव्स एंटी एडिशन। सो यहाँ से जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है उसको हम याद रखेंगे, CAR मीन्स कार। C मतलब सिस। अगर कोई एल्कीन है सिस कॉन्फ़िगरेशन में, जो रिएजेंट अगर हम ऐड करा रहे हैं दैट गिव्स एंटी एडिशन, सो द प्रोडक्ट विल बी रैसमिक मिक्सचर। और अगर इन दोनों में से मतलब सिस एल्कीन या फिर एंटी एडिशन में से कोई अगर एक भी चेंज होता है देन प्रोडक्ट विल बी मीसो कंपाउंड। सो यहाँ पे क्या था? सिस था, एंटी एडिशन हो रखा है तो मतलब रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? जो डबल बॉन्ड है जिन दो कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड की जगह एक सिंगल बॉन्ड रहेगा और एक बॉन्ड पे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन एटम अटैच हो जाएंगे। सो यहाँ से क्या बनेगा? रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा। और रैसमिक मिक्सचर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन ब्रोमीन हियर, वन ब्रोमीन हियर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड इज ये जो मॉलिक्यूल है इसी का मिरर इमेज, सो BrH COOH BrH COOH। सो ये वो दो कार्बन हैं जिन दोनों कार्बन के ऊपर हमने ब्रोमीन को अटैच किया है। सो अगर सिस एल्कीन है और ऐसा रिएजेंट हमने यूज किया है जो एंटी एडिशन देता है, मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी रैसमिक मिक्सचर। सो इसको याद करने की ट्रिक है CAR मीन्स कार। और अगर सिस एल्कीन की बजाय हमने एल्कीन को चेंज कर दिया, मतलब सिस और एंटी के अंदर से अगर कोई भी एक चेंज होता है देन द प्रोडक्ट विल बी मीसो। दोनों चेंज होते हैं देन प्रोडक्ट विल बी रैसमिक मिक्सचर। नाउ दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ पे ये क्या है? ट्रांस है। सो फॉर्मूला क्या था? जो ट्रिक थी हमारी क्या थी? सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन तो रैसमिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन जो हमने यूज की है वो क्या है? ट्रांस यूज की है और एंटी एडिशन है। Br2 क्या करता है? एंटी एडिशन देता है। तो सिस का ट्रांस हो गया, एंटी का एंटी है, एक चेंज हुआ है तो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मीसो कंपाउंड। सो ये जो मॉलिक्यूल है इसका मीसो कंपाउंड बनाना है, मतलब Br H H COOH एंड COOH। मीसो कंपाउंड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यहाँ से अगर प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, सो जो अपर हाफ मॉलिक्यूल है दैट इज द मिरर इमेज ऑफ द सेकंड हाफ, लोअर हाफ मॉलिक्यूल। सो दिस इज द मीसो कंपाउंड। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि ट्रांस एल्कीन को अगर एंटी एडिशन कराते हैं तो मीसो कंपाउंड होगा। सो अगर लिख सकते हैं कि एल्कीन और एडिशन एंड प्रोडक्ट। फर्स्ट इज एल्कीन है सिस, एडिशन होगा अगर एंटी, देन प्रोडक्ट क्या होगा? रैसमिक। अगर एल्कीन है ट्रांस, एडिशन होगा एंटी, प्रोडक्ट विल बी मीसो। और अगर एल्कीन है सिस और एंटी एडिशन की बजाय हमने कोई ऐसा रिएजेंट लिया जो सिन एडिशन देता है,
तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन और एडिशन में से एक चेंज हो गया है सिस और एंटी से, सो यहाँ पे सिन हो गया, तो प्रोडक्ट विल बी मीसो। और अगर एल्कीन है ट्रांस, एडिशन हो गया एंटी, देन द प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक। सो शॉर्ट जो ट्रिक है दैट इज CAR। सिस एल्कीन होगी, एंटी एडिशन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर होगा। सिस और ट्रांस में से कोई भी अगर एक वेरी करेगा तो रेसिमिक की बजाय मीसो कंपाउंड बनेगा, और अगर दोनों वेरी करेंगे देन रेसिमिक मिक्सचर बनेगा।